तो शिवसेना उद्धव गुट, ये सुनकर कैसा फील होता है? बार बार याद दिलाता है किस तरीके से दिल्ली के हुक्मरान ने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की। उन्हीं दिल्ली के हुक्मरानों पे ये आरोप लग रहा है कि पूरी की पूरी प्रक्रियाओं को अपने गिरफ्त में ले लिया है। देखिए, सवाल जनता उठाती रहेगी। क्या केवल आरोप लगा देना या फिर इंतजार करना जवाब का, यही एक तरीका है? आप मुझे तरीका बताइए। जिस तरीके से आप जवाब मांग रहे हैं, अल्टीमेटली वो जवाब मिल पाएगा? नहीं, अगर ये सरकार जवाब देती तो आज तक काफी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुके होते। क्या आपको लगता है कि देश के अंदर जो डायलॉग होना चाहिए था अलग अलग पार्टीज के साथ, जो समझाया जाना चाहिए था अपनी बात सरकार के द्वारा, वो किया गया? जब सीज फायर का कॉल हुआ उसके बाद भी एक और ऑल पार्टी ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ है। ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि सीज फायर उनके कहने के बाद हुआ है। नहीं, एज एन इंडियन सिटीजन मैं आपसे पूछने, डू यू बिलीव व्हाट ट्रंप इज सेइंग? तो क्या आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को उस बात का जवाब देना चाहिए? Does it deserve an answer? जब क्लियरली डीजीएमओ ने आकर आपको कह दिया है कि हमारी बातचीत हुई है, डीजीएमओ लेवल पे टॉक हुई है, आई वुड बिलीव माई डीजीएमओ। एयर चीफ मार्शल का बयान मुझे याद आता है जब उन्होंने कहा कि व्हेन आई लुक बैक आई डिड नॉट सी एनी प्रोजेक्ट व्हिच हैज बीन कंप्लीटेड ऑन टाइम। आज अगर हमारी आर्म फोर्सेस किसी भी तरीके से कम है या उनमें उन्हें कमी है तो उसको एड्रेस करना प्रायोरिटी होनी चाहिए और ये पॉलिटिकल विल होना चाहिए। और पॉलिटिकल विल की आपने बात की, आप पाती हैं पॉलिटिकल विल है? अगर होता तो आज एयर चीफ आकर वहाँ पे पब्लिकली नहीं बात करते ना। क्या आपको लगता है डिप्लोमेटिकली हम कहीं पे कमजोर पड़े हैं? हमारी डिप्लोमेसी नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस का फेलियर है। इज वर्ड लिटरली अगेंस्ट टेररिज्म और इन सब चीजों से? इफ इट वाज अगेंस्ट टेररिज्म इट वुड होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल। कि टेररिज्म को फाइट करने में हम लोग कहीं पे कमतर हुए हैं। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। अभी एक केस हुआ है जिसमें हनीमून पर गए कपल में लड़की ने अपने पति की हत्या कर दी। पूरा सोशल मीडिया इस तरीके से प्लांट करने लगा कि भाई महिला गलत है। कि इतने सालों की हमने जो लड़ाई लड़ी है महिलाओं को अधिकार देने की, आप उसको अंडू करें बिकॉज ऑफ इंसिडेंट्स लाइक दिस? डू यू थिंक मैम दैट मैरिजेस एज एन इंस्टीट्यूशन आर लूजिंग इट्स रेलेवेंस? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। नमस्कार दोस्तों, भारत एक राजनीति प्रधान देश है और राजनीतिक घटनाएं लगातार इस देश में घटती रहती हैं। फिलहाल पहलगाम हमले के बाद भारत एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पर अपनी मजबूत स्टैंड के लिए कोशिशों में लगा हुआ है और इन्हीं कोशिशों के तहत एक ऑल पार्टी डेलीगेशन अलग अलग देशों में भेजी गई। प्रियंका चतुर्वेदी जो सांसद हैं शिवसेना से, वो भी उस डेलीगेशन का हिस्सा थी, भारत लौटी हैं, उस डेलीगेशन का पार्ट रही। क्या कुछ मकसद हल हुए और क्या वे फॉरवर्ड है आगे, इस बारे में बातचीत करेंगे। प्लस महाराष्ट्र की राजनीति बहुत दिलचस्प हो चली है और मैच फिक्सिंग के आरोप राहुल गांधी ने लगाया है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना, एनसीपी, तमाम लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि चुनावी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप जो है वो गैर ज़रूरी रूप से बढ़ा है और जिस कारण से पूरी की पूरी प्रक्रियाएं भ्रष्ट हो गई हैं। तो ईवीएम का जो सवाल था वह पूरे प्रोसेस पर आकर टिक गया है कि पूरी की पूरी प्रोसेस ही करप्ट है। इन तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे, राजनीतिक घटनाक्रमों पर बातचीत करेंगे प्रियंका चतुर्वेदी जी के साथ, जो शिवसेना उद्धव गुट से सांसद है। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल ये मैम कि शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद आपको जब बताया जाता है तो शिवसेना उद्धव गुट, ये सुनकर कैसा फील होता है? नहीं, वही बार बार याद दिलाता है किस तरीके से दिल्ली के हुक्मरान ने हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की और बार बार याद दिलाता है कि कैसे भारतीय राजनीति में एक नया पहल शुरू हुआ 2014 के बाद, जहां संविधान को दरकिनार कर सत्ता में आने के लिए आप कुछ भी हद तक जा सकते हैं। तो मेरे लिए तो मन में हम शिवसेना ही हैं, पर क्योंकि कानूनी कार्रवाई चल रही है और डिसीजन अब तक आया नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, तो हम उसमें हमने आइडेंटिफाई करने के लिए किया है। बट सब जानते हैं, देश जानता है, महाराष्ट्र जानता है, महाराष्ट्र का बच्चा जानता है कि असली शिवसेना कौन सी है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जब बात होती है, आपने कहा कि दिल्ली के हुक्मरानों ने कोशिश करके एक पार्टी को तोड़ा। उन्हीं दिल्ली के हुक्मरानों पे ये आरोप लग रहा है कि पूरी की पूरी प्रक्रियाओं को अपने गिरफ्त में ले लिया है। और पहले जो सवाल केवल ईवीएम पर उठते थे कि ईवीएम मैनिपुलेटेड है, ईवीएम में मैनिपुलेशन होता है, अब वो पूरी प्रक्रियाओं पर उठ रहा है। दम है इन बातों में, केवल आरोप है? नहीं, ये देखिए, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप फ्री एंड फेयर हैं, नहीं हैं, आर यू ऑथेंटिक टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू यू। जनता के मन में प्रश्न उठ रहे हैं, ईवीएम से लेकर इलेक्ट्रल रोल से लेकर
और जिस तरीके से लास्ट मिनट पे इतने सारे वोटर्स निकल कर आ जाते हैं, एक ही अपार्टमेंट में 1700 वोटर हो जाते हैं सेम एड्रेस लेकर, तो कहाँ से, आई मीन महाराष्ट्र सॉ दैट डिफरेंस के वोटर रोल में आपने इतने एडिशंस कर दिए, ब्लॉक वाइज आपने डिलीशंस भी किए। तो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस में कुछ ही महीनों में हुए इलेक्शंस में इतना अंतर आ जाना, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? सो देखिए, सवाल जनता उठाती रहेगी, जवाबदेही किसकी बनती है? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बनती है। बट वन सेकेंड, अलाउ मी टू कंप्लीट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आने से पहले तो बीजेपी उनका डिफेंड कर रही है। सो आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, हमारी इंडिपेंडेंट एजेंसीज इस तरीके से लाचार हो जाएं, ये देश के प्रजातंत्र के लिए हानिकारक है। तो जो सवाल पूछे हैं उसका वो जवाब दें, क्लैरिफाई एज टू व्हाई पीपल आर डाउटिंग इट। पूरे महाराष्ट्र में अब तक दे हैवंट बीन एबल टू एक्सेप्ट दिस रिजल्ट। मैम, इलेक्शन कमीशन के पूरे कैरेक्टर पे या उनकी जो कार्यप्रणाली है उस पर भी लगातार आरोप लगता रहा है कि वो लोग पार्शियल हैं और पार्शियलिटी के साथ काम कर रहे हैं। प्रजातंत्र की आपने बात की, इलेक्शंस अगर मैनिपुलेशन का शिकार हो जाए, इलेक्शंस अगर करप्शन का शिकार हो जाए तो पूरा प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या केवल आरोप लगा देना या फिर इंतजार करना जवाब का, यही एक तरीका है या राजनीतिक दल कोई और तरीका भी अख्तियार कर सकते हैं? आप मुझे तरीका बताइए। सड़कों पे कोई बड़ा आंदोलन? नहीं, सड़कों पे बड़ा आंदोलन करके हमें जवाब मिल जाएगा। जवाब प्रक्रिया करने के लिए हमने हर कोशिशें की हैं, प्रूफ तक दिया है। और सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, आप ओडिशा में देखिए, बीजेडी इज ऑल्सो फॉलोइंग अप। आप वेस्ट बंगाल में देखिए, डुप्लीकेट एपिक आईडीज का मामला सामने आया। हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ। हाँ, तो यानी देयर अ ओनेस इज, जब पावर लीवर्स आपके हाथ में हैं तो हम अपनी कोशिशें हर तरफ से करते रहेंगे, अखबारों के माध्यम से करेंगे, प्रोटेस्ट के माध्यम से करेंगे, जवाबदेही तय करने के लिए करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देते हैं। सो वी जस्ट नीड टू फिगर आउट कि जो जनता का इमोशन है, अगर जवाबदेही तय हो जाती है या वो लोग अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं तो वो इसका जवाब देंगे। अगर जवाब नहीं है तो इतिहास में कलंकित अक्षरों में इनका नाम आएगा, ये भी ये ध्यान रखें। नेता प्रतिपक्ष ने जब इस बार ये आरोप लगाया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि भाई सब कुछ ठीक है और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट किया कि भाई आप बिना हस्ताक्षर के कोई भी प्रेस नोट जारी करके ऐसा जवाब नहीं दे सकते हैं, इस मामले में गंभीरता से आप सोचें। सवाल यही है कि ये जो प्रक्रियाओं में करप्शन का सवाल है, कोई नया और ताज़ा सवाल तो है नहीं, ओवरनाइट नहीं उठा है, बल्कि सालों जितने भी इलेक्शंस में उसमें आरोप लगते रहते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरीके का विरोध या जिस तरीके से आप जवाब मांग रहे हैं, अल्टीमेटली वो जवाब मिल पाएगा? नहीं, अगर ये सरकार जवाब देती तो आज तक काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुके होते। जो अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझ रहे हैं, जो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को अंडरमाइन कर रहे हैं, तो उनसे हम लोग कोशिश ही कर रहे हैं, हम लोग हर तरीके से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। सो वो जवाब, आई डोंट थिंक सो दे हैव एन आंसर, क्योंकि दे नो उन्होंने क्या किया है। और जनता के मन में ये बहुत क्लियर हो चुका है कि ये जो मैंडेट है, ये स्टोलन मैंडेट है। आप अगर मैंडेट स्टील नहीं करते हैं तो आप पार्टी तोड़कर सत्ता में आते हैं। तो आज डेमोक्रेसी के व्हाट पैमाने क्या रह गए हैं? एक वोटर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका वोट, सबसे इम्पोर्टेंट राइट है उसका। आप वो भी है, उनका अधिकार उनसे छीन रहे हैं। वो जाकर वोट किसी और को देना चाहते हैं, वोट कुछ और रिकॉर्ड हो जाता है, ये उनके मन में ये शंका है। या अगर उन्होंने वोट किया है, वोट प्रक्रिया ठीक ठाक है, तो आप पार्टी तोड़ देते हैं, जो आउटकम आते हैं उसका अलग कर देते हैं। सो दोज आर क्वेश्चंस व्हिच आई थिंक कलेक्टिवली एज अ नेशन, ठीक है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष अपने आवाज़ उठा रहा है, पर जनता को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि देखते देखते फिर वी विल हैव टू सरेंडर। जनता मरकड़वारी में कोई एक प्रयोग करना भी चाह रही थी, जो जहां उन्होंने री इलेक्शन की कोशिश की। हाँ, वो उन्होंने कहा, उन्होंने पोलिंग बूथ्स बनाए, वो पुलिस ने स्टे कर दिया। पर आप समझ सकते हैं कितना आक्रोश था वहाँ पर महाराष्ट्र में इसको लेकर। एंड अभी भी वहाँ जनता के मन में बहुत सवाल हैं, पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र से हम चलते हैं मैम। पहलगाम में जो हमला हुआ, उसके बाद ऑल पार्टी डेलीगेशन की गठन होती है। उससे पहले आप संसद के विशेष सत्र का डिमांड भी किया जाता है, लेकिन वो विशेष सत्र बुलाई नहीं जाती। क्या आपको लगता है कि देश के अंदर जो डायलॉग होना चाहिए था अलग अलग पार्टीज़ के साथ, जो समझाया जाना चाहिए था अपनी बात सरकार के द्वारा, वो किया गया? ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पहलगाम के बाद, क्लोज डोर मीटिंग हुई थी, जहाँ पे ब्रीफिंग हुई थी। सारी पार्टियों ने मिलकर कहा था कि जो निर्णय सरकार लेगी हम उनके साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद भी ऑल पार्टी ब्रीफिंग हुई। जी, ये होना चाहिए था कि जब सीज फायर का कॉल हुआ उसके बाद भी एक और ऑल पार्टी ब्रीफिंग होनी चाहिए थी, इन द स्पिरिट ऑफ हाउ दे हैव बीन अपडेटिंग अस। वो नहीं हुआ है।
अब मॉनसून सेशन का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है तो उसमें जरूर हम ये सवाल पूछेंगे। मतलब इंटरनली डायलॉग बेहतर हो सकता था जो नहीं किया गया, होना ऑपरेशन चाहिए सिंदूर ना। के बाद। राइट। हाँ, तो मैम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑल पार्टी मीटिंग होती नहीं है। ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि सीज फायर उनके कहने के बाद हुआ है। तो क्या अब कश्मीर जो एक बायलैटरल मामला था वो उसमें एक तीसरे पक्ष की एंट्री हो गई है? नहीं, एज एन इंडियन सिटीजन मैं आपसे पूछ रही हूँ, डू यू बिलीव व्हाट ट्रंप इज सेइंग? आई डू नॉट, बट नो, गवर्नमेंट आई एम आस्किंग यू एज एन इंडियन सिटीजन जो जर्नलिज्म में है, do you believe what Trump is saying? I do not want to believe that thing. So you do not want to believe. I mean, anyone with common sense would know that he has this habit of saying what he says. But आप देश की सांसद हैं, उस नजरिए से मैं आपसे ये जानना मैं उसी चाहता हूं। नजरिए से मैं भी बोल रही हूँ, सांसद होने से पहले मैं देश की नागरिक हूँ और मैं यही कहूंगी कि मैं अपने आर्म फोर्सेस पे यकीन करती हूँ, ना कि कोई विदेश में बैठा हुआ इंसान कुछ कह रहा है मेरे देश के बारे में उसको ब्लाइंड फोल्ड होकर मैं एक्सेप्ट कर लूं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को उस बात का जवाब देना चाहिए, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, लगभग 11-12 बार लगातार ट्रंप ये बोल चुके हैं। अगेन मैं रिपीट करूंगी, डज इट डिजर्व एन आंसर? जब क्लियरली डीजीएमओ ने आकर आपको कह दिया है कि हमारी बातचीत हुई है, डीजीएमओ लेवल पे टॉक हुई है, आई वुड बिलीव माई डीजीएमओ। बट अगेन, एज अ मेंबर ऑफ द ऑपोजिशन ऑल्सो आई वुड वॉन्ट कि ये सारी क्लैरिटी जनता के बीच में आए और पार्लियामेंट में हो। बट एट द सेम टाइम आई वुड see that I believe the press conferences held by the Foreign Secretary of India and my armed forces. Right. Air Force, Navy, Army, तीनों ने आकर जनता के मन में जो प्रश्न थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जवाब दिया। So ट्रंप नॉनसेंस बात कर रहे हैं? नहीं, I don't put words in my mouth, please. Fine. This is an interview where you're asking me for an opinion. मैंने कहा कि अभी I would prefer to believe my DGMO and बाकी जो क्लैरिटी, पॉलिटिकल क्लैरिटी आनी चाहिए, I would expect my parliament to do. फाइन। ऑल पार्टी डेलीगेशन का मकसद ये था मैम कि पाकिस्तान के खिलाफ एक कंसेंसस का निर्माण हो। पाकिस्तान टेरर एक्टिविटी कर रहा है, ये हम अलग अलग देशों को मैसेज दे सके। उसी दौरान जब ऑल पार्टी डेलीगेशन के थ्रू आप लोग अलग अलग देशों में जा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का डेप्यूटी चेयर बनता है, तालिबान सेक्शंस का चेयर बनाया जाता है, उसको मुखिया बनाया जाता है। क्या आपको लगता है डिप्लोमेटिकली हम कहीं पे कमज़ोर पड़े हैं? आई थिंक प्लीज़ आप यूएनएससी, पहले तो हमारी डिप्लोमेसी नहीं है, ये यूनाइटेड नेशंस का फेलियर है। लेट मी ऑल्सो बी वेरी क्लियर। एक 1.4 बिलियन आबादी का देश है जो अभी 5th लार्जेस्ट कह लीजिए, 4th लार्जेस्ट कह लीजिए, ऑन द वे टू बिकम 3rd लार्जेस्ट कह लीजिए, की इकोनॉमी है। अगर स्टेबिलिटी इस रीजन में कोई ला रहा है तो इंडिया ला रहा है, और उसका परमानेंट मेंबर ना होना वो यूनाइटेड नेशंस का फेलियर है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, post Second World War, we saw United Nations come about with the intent के आने वाले और कोई समय में वॉर ना हो और नेशंस की सॉवरेनिटी कायम रहे और सारे नेशन, मेंबर नेशंस कमिटेड रहें टू नॉट गो इनटू अननेसेसरी वायलेंस जो एट द स्केल ऑफ व्हाट वी सॉ इन द वर्ल्ड वॉर। उस समय से लेकर अब तक दुनिया में बहुत बदलाव आया है, पर यूनाइटेड नेशंस की प्रक्रिया में नहीं आया है। So firstly, United Nations, the question should not be of our diplomacy. Of course, I can, as a member of the opposition, I will continue talking about it. But let's also be very clear about where we are heading. अब रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान 2 साल के लिए रोटेशनल मेंबर बना है, 2025, 2026। 51 या 52 टेररिस्ट जो घोषित हुए हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके रेजिडेंट्स के साथ साथ, एड्रेसेस के साथ साथ, यूनाइटेड नेशंस ने उनको टेररिस्ट घोषित किया है। जहां हमने अटैक किया, हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, वो यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेरर कैंप्स हैं, पाकिस्तान में है। और वही यूनाइटेड नेशंस अगर जिम्मेदारी पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म सैंक्शंस की देता है, तो इट्स अ जोक ऑन नॉट इंडिया, इट्स अ जोक ऑन यूनाइटेड नेशंस। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, अपने देश को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। और दूसरा, अगर वो तालिबान सैंक्शंस कमेटी में करता है, तो तालिबान सैंक्शंस कमेटी, एवरीबडी नोज, जब IC-814 हाईजैक हुआ था, काठमांडू से चला था, हमारा देश का विमान था, हाईजैक होकर कंधार गया। 5 आतंकियों ने, पाकिस्तानी आतंकियों ने उसको हाईजैक किया।
वहाँ पे जैसे विनय नरवाल जी की टेररिस्ट अटैक में मौत हुई, वैसे ही रुपिन कटियाल की हुई, जस्ट रिसेंटली मैरिड, कमिंग बैक फ्रॉम अ हनीमून, गेटिंग किल्ड। और उन्होंने कहाँ कंदाहार भेजा, किसके समर्थन से उनने जो आतंकी थे उनकी रिहाई के लिए मांग की? तालिबान के थ्रू। तालिबान को पालना पोसना लेजिटिमाइज करना पाकिस्तान ने किया है। सो इफ यूनाइटेड नेशंस इज गिविंग देम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वर्ल्ड विल सी द हिपोक्रेसी। दैट इज ऑल आई लाइक टू से। सो व्हाट डू यू थिंक, दुनिया किस तरफ बढ़ रही है? एज इन इज वर्ल्ड लिटरली अगेंस्ट टेररिज्म और इन सब चीजों से? इफ इट वाज अगेंस्ट टेररिज्म इट वुड होल्ड पाकिस्तान अकाउंटेबल। लेट्स नॉट फॉरगेट, अलकायदा से लेकर JEM, LET, TRF सब वहीं से आते हैं। इंडोक्ट्रिनेशन ट्रेनिंग ओसामा बिन लादेन की हुई तो वहीं पर हुई। ओसामा बिन लादेन जब छुपे हुए थे, पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी US के साथ गलबैयां कर कर कह रही थी कि हम आपके साथ आतंकी लड़ाई में साथ खड़े हैं, पर छुपा किसको रहे थे? ओसामा बिन लादेन को। तो ये अब दुनिया को समझने की जिम्मेदारी है। हम तो सदियों, डेकेड से जूझ रहे हैं इनको। हमारा तो पड़ोस है। अब नहीं, हमारा पड़ोस है, पर डेकेड से हमारी तरफ देख रहा है। 1947 में हमें लगा हमें इनसे छुटकारा मिल गया, पर वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो हम तो वी नो, हम भुक्त भोग ही रहे हैं। हमने अपने आप को सिक्योर करने के काम किया है, पर दुनिया भर में ये प्रायोरिटाइजेशन नहीं होगा टेररिज्म का, तो कहीं ना कहीं इट्स अ फेलियर। अगर आप उनको IMF लोन्स दे देते हैं, वर्ल्ड बैंक लोन्स दे देते हैं अंडर द डेवलपमेंट गार्ड, it's a failure of the world to prioritize terrorism. मैम, आपने आर्म्ड फोर्सेस की बात की। एयर चीफ मार्शल का बयान मुझे याद आता है जब उन्होंने कहा कि व्हेन आई लुक बैक आई डू नॉट सी एनी प्रोजेक्ट व्हिच हैज़ बीन कंप्लीटेड ऑन टाइम, कि टाइम पर कोई प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं होता, हमको इक्विपमेंट्स मिल नहीं पाते हैं। क्या आपको लगता है इसमें सरकार का फेल्योर के रूप में आप इसे देखती हैं? मैं अगेन जो कमियां हुई हैं ये बहुत दुखद है, एंड इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड ऑन प्रायोरिटी। क्योंकि आज अगर हमारी आर्म फोर्सेस किसी भी तरीके से कम है या उन्हें कमी है, तो उसको एड्रेस करना प्रायोरिटी होनी चाहिए, और ये पॉलिटिकल विल होना चाहिए। तो अगर उन्होंने ये एक्सप्रेस किया है, आई थिंक इट शुड बी एड्रेस्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज टू व्हाई द आर्मी एयर चीफ वाज फोर्स्ड टू से व्हाट ही डिड पब्लिकली। राइट, या और पॉलिटिकल विल की आपने बात की, आप पाती हैं पॉलिटिकल विल है किस में? जिनसे आप पॉलिटिकल विल अगर होता तो आज एयर चीफ आकर वहाँ पे पब्लिकली नहीं बात करते ना। तो कमियां हैं। आई थिंक सरकार को ये समझना चाहिए कि हम लोग पूरी तरफ 56 इंच बोलते हैं, लाल आंख बोलते हैं, पर हमारी आर्म फोर्सेस के स्ट्रेंथ के आधार पे हम बोलते हैं। पर अगर वो अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो इक्विपमेंट्स टाइम से मिलने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। राइट। मैम, आप टीवी डिबेट्स में जाती हैं, और मैं थोड़ा सा विषय से अब अलग होता हूँ। टीवी डिबेट्स का फ़िलहाल जो स्तर है, हमने जिस तरीके की भाषा देखी टीवी डिबेट्स पे, आपको लगता है कि प्रवक्ता जब अपोजिशन पार्टीज़ के जाते हैं मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स पे डिबेट पे, तो उनको स्पेस मिल पाता है? क्योंकि आप भी जाती ही हैं। मैं डिबेट्स में नहीं जाती हूँ, बहुत कम मैं जाती हूँ, बट ये तो ट्रेंड हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं। जिस तरीके से मीडिया ने अपने घुटने टेक दिए हैं, जो 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी होनी चाहिए, तो क्योंकि उनको आवाज़ नहीं सुननी है, सो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम? राइट। तो हम लोग अपने तरीके से, अपने प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट इट्स अ शेम कि वो डिबेट्स नहीं होते जो जनता के जुड़े हुए हैं, जो अकाउंटेबिलिटी सरकार की तय करते हैं, जो सरकार से सवाल पूछते हैं। मुझे 2014 से पहले याद है, मैं तभी भी कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता शुरुआत हुई थी मेरी, और किस तरीके से इतने ज़्यादा हम लोग डिबेट्स सुनते थे जहाँ सरकार पे आलोचना होती थी, सरकार पे आरोप लगते थे, पर यहाँ पर सरकार से कोई सवाल ही नहीं करता। सरकार का एक पक्ष खुद एंकर भी दिखता है। अब मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहूँगी। माई ओनली प्रॉब्लम इज अपनी जिम्मेदारी ध्यान रखो। आपकी जिम्मेदारी सरकार की तरफ नहीं है, अपने देश की तरफ है। आज मैं ऑपोजिशन की MP बनकर मैंने देश का हक रखा है। सरकार के साथ हम लोग कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम लोग गए हैं, क्योंकि मुझे अपने देश से प्यार है। मेरे देश सबसे ऊपर है, फिर हमारी सरकार होती है। मैं सरकार की घोर निंदा कर सकती हूँ, कठोर सवाल पूछ सकती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा देश किसी तरीके से झुकना चाहिए। मैं मीडिया वालों को यही रिक्वेस्ट करूँगी, आपका जो काम है, आपने जो आपकी ट्रेनिंग है, वो हर जन को, जो देश
देश के हित में काम नहीं हो रहा है या कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जहाँ पे सवाल पूछना चाहिए, जनता को जागरूक करना चाहिए, आप वो पूछें, क्योंकि दैट इज योर कमिटमेंट टू योर नेशन, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर नेशन। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का वहन तो कम से कम करें। मैं बार बार यही कहती हूँ। सबने मुझसे कहा अरे तुम इस डेलीगेशन में जा रही हो, मैंने कहा मैं 26/11 के बाद मैं राजनीति में आई। 26/11 मुंबई में जब आतंकी हमला हुआ था, हमने देखा है, मैंने वहाँ पे काम किया है, कितनों के घर उजड़े हैं जी, कितना वहाँ पे उनके पूरे घर तहस नहस हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, जिनकी वाइफ्स डिपेंड होती थी उन ब्रेड वेज अर्नर पे, वो अपने आप को महसूस करी थी कि कैसे आगे बढ़ेंगी। हमने देखा है क्या होता है। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे देश में कोई भी एक महिला के आंख में आंसू आए, मैं नहीं चाहती हूँ किसी का घर उजड़े, आबाद बने। तो मैंने अपनी विपक्ष में होने के नाते मैंने अपनी जिम्मेदारी में कठोर से कठोर सवाल देश में पूछूंगी, पर जब मैं विदेश जाऊंगी मैं अपने देश का हक रखूंगी। राइट। सो दैट इज द स्पिरिट विद विच यू हैव टू वर्क फॉर योर नेशन। और मेरी पार्टी तो मैं तो आभार इस बात का व्यक्त करती हूँ कि मैं उस पक्ष से आती हूँ जिन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए जब तक वो अपना आतंक नहीं खत्म करें। ना ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ना क्रिकेट, ना बॉलीवुड, कहीं भी नहीं होना चाहिए। कट द टाइज। यस, और आप लोग मोनेटाइज करते हो इंडिया पाकिस्तान का मैच वहां पे कर दुबई में कर पैसा कमाते हो आप। हमारे जवान जो शहीद होते हैं उनके ऊपर आप पैसा कमाते हो एंटरटेनमेंट के लिए। मुझे चिढ़ मचती है। 26/11 की बात आपने की मैम, आपने बताया कि किस तरीके से दर्दांतक परिवारों की कहानी आपने ऑब्जर्व भी की, आपने देखी भी। जब भी कोई आतंकवादी घटना घटती है 26 लोगों की जान गई, एक हेडलाइन बन जाता है, लेकिन केवल 26 लोगों की जान नहीं जाती है, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगियां बर्बाद होती है, पूरा समाज होता है जिसमें डर पनप जाता है। इस तरह की आतंकवादी गतिविधि इससे पहले हमने पुलवामा में देखा था, पहलगाम में देखा था, क्यों नहीं रुक पा रही है? एक तो पाकिस्तान टेरर सपोर्ट कर रहा है, टेरर प्रमोट कर रहा है हमारे लैंड पे हो क्यों पा रहा है? हमारे एंड से कुछ कमी आपको लगती है क्या कि टेररिज्म को फाइट करने में हम लोग कहीं पे कमतर हुए हैं? आई थिंक मैं फिर से रिपीट करूंगी, जहाँ कमियां हैं हमें उसको कमियों को दूर करना पड़ेगा। अगर एक टेरर अटैक भी होता है, एक जान की भी इंसान की जान भी जाती है, तो वो हमारा फेलियर होता है। राइट। निहत्तों पे वार करना पाकिस्तान ने सीख लिया है, उससे बड़ी बुजदिली कुछ नहीं है। जी। हमें अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करना है। इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। 26/11 टेरर अटैक्स जब हुए थे, देश को याद है कि होम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था। जी। देश को ये भी याद है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया था। यहाँ पर इस्तीफा तो छोड़िए, यहाँ पर ऑलरेडी रैलीज में इसके बारे में वही गृह मंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सवाल यही है कि एक फेलियर हुआ है एंड वी नीड टू इंश्योर दैट वी एड्रेस इट। टेल द पार्टीज, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि जिस स्पिरिट में उन्होंने आपके साथ काम किया, उनको बताइए कि क्या कमी हुई। अब आप मणिपुर को देख लीजिए। राइट। इतने 2 साल हो गए, हम कहते रह गए चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा लो। एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी जिसमें मैंने खुद ने अटेंड किया था, फिर उसके बाद वो कोई हादसा ना रुका, ना वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया गया, फिर फाइनली यू वर फोर्स्ड टू डू इट जब आपके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा था। जी। प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। प्रीवियस होम सेक्रेटरी, फॉर्मर होम सेक्रेटरी जिन्होंने मणिपुर का पूरा देखा है, ही इज सिटिंग इन द एज अ गवर्नर। आज भी वायलेंस है। जी। Sure, those problems will have to be addressed, and I'm not doing it as someone who's opposing for the sake of opposing. I'm opposing because my nation is still in some parts of the country कहीं आग लगी हुई है। Those who question them, तो जो कोई सवाल पूछेगा तो आप एंटी नेशनल, आपको मुझे आकर एंटी नेशनल कह देना, तो उनके मुंह पे अगर करारा जवाब नहीं मिला तो मेरा नाम प्रियंका नहीं। क्योंकि आज आप भी जब ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा, आपने विपक्ष के लोगों को ज्यादा भेजा। जी। क्योंकि शायद आप जान रहे थे कि हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे देश का हक रख पाएंगे। तो ये जो एंटी नेशनल, एंटी पेट्रियट, ये नॉट अ पेट्रियट, अनपेट्रियोटिक, ये जो बात करते हैं, क्योंकि हम सवाल करते हैं और सवाल देश के हित में करते हैं। सवाल पूछने वालों को आप लेबल नहीं कर सकते हैं। सवाल पूछने वाला इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। राइट। डोंट अंडरमाइन माई डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और आपकी इतनी मेजोरिटी है, अब इतनी सिंगल पार्टी मेजोरिटी आप नहीं रहे, पर दूसरी 2 पार्टीज जो आपके साथ हैं वो आपके साथ पूरी तरीके से खड़ी है। आपके पास काफ़ी सक्षम वक्ता हैं
जो जवाब दे सकते हैं। मंत्री जी अगर बाहर रैलीज में ये सब बोल सकते हैं तो पार्लियामेंट के अंदर भी आकर बोल सकते हैं। पार्लियामेंट से क्यों बचते हैं, क्या लगता है आपको? मुझे इस पर सच में आई मीन जो डेमोक्रेसी के हर चीज़ को अंडरमाइन कर रहा होगा तो उनके लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? पहलगाम हमला जब हुआ मैम, उसके जस्ट बाद मतलब मुझे लगता है घंटों भी नहीं बीते थे, छत्तीसगढ़ बीजेपी का ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट होता है, वो आपने देखा होगा, धर्म पूछा जाति नहीं याद रखेंगे। सो एक कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर, कास्ट सेंसस को लेकर जो राजनीति चल रही थी उस पर एक कुठाराघात भी हुआ और कंसोलिडेशन की तैयारी शुरू हुई। सो धर्म पूछा जाति नहीं याद रखेंगे। हाउ डू यू सी दीज कमेंट्स? I didn't see that thing, but I will not answer this particular question simply because मैं उस राज्य से आती हूँ और उस पार्टी से आती हूँ जो बार बार यही कहा कि हमारा धर्म जाति और कुछ नहीं, सिर्फ शिवसेना है जी, और हमारा देश है। तो उसमें कौन क्या बोल रहा है, आई पर्सनली हैव अ व्यू बट आई डू नॉट वांट टू एक्सप्रेस इट simply because I do not want to divert from the attention of what we are doing this interview for. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन मैम, और पॉलिटिक्स से इतर मैं एक सवाल लेना चाहता हूँ। कई सारे केसेस अभी ऐसे दिख रहे हैं जहाँ शादियों में जो पत्नियाँ हैं वो अपने पति के साथ हिंसा कर रही हैं। अभी एक केस हुआ है जिसमें हनीमून पर गए कपल में लड़की ने अपने पति की हत्या कर दी। पूरा सोशल मीडिया इस तरीके से प्लांट करने लगा कि भाई महिला गलत है और महिला को कह देना चाहिए था, अगर वो नहीं रह सकती है तो वो बाहर जा सकती थी इस शादी से। बात तो सही कह रहे हैं, बात तो गलत नहीं है कहना कि इस बारे में कि अगर एक महिला को शादी नहीं करनी थी, किसी की जान लेकर ही आप अपनी नाराजगी प्रूव करेंगे, यू बिकम अ क्रिमिनल। राइट, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। और टू से कि अरे महिलाओं से बचकर रहना, दैट इज वर्स। क्योंकि इतने सालों की हमने जो लड़ाई लड़ी है महिलाओं को अधिकार देने की, आप उसको अंडू कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इंसिडेंट्स लाइक दिस। आज देश के आंकड़े अगर देखेंगे तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज अ स्टोरी, इज समथिंग वेल नोन। स्टैटिस्टिक्स प्रूव इट। इक्का दुक्का महिलाएं ये कर रही हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले, उनको हैंग बाय डेथ हो। क्योंकि इक्का दुक्का महिला को हाईलाइट कर कर तो महिलाओं की जो फ्रीडम है उसको कर्ब करने की कोशिश करोगे, या सारी महिलाओं को ये लेबल करोगे कि सारी महिलाएं ऐसी स्कीमिंग विमेन हैं। तो ऐसे ही हो गया ना कि कहना कि सारे मर्द राइट मन से रेपिस्ट हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इंटायर सिस्टम जो हो जाता है ब्लेम गेम का, पूरी या तो किसी समाज को आप कर देंगे, फिर किसी जाति को आप कर देंगे, फिर कभी आप किसी जेंडर को कर देंगे, कभी किसी धर्म को कर देंगे। कब तक करेंगे? प्लीज अंडरस्टैंड, लेट्स बी अ मैच्योर डेमोक्रेसी। इफ देयर इज सम क्रिमिनल माइंडेड वुमन, शी विल पे अ प्राइस फॉर इट। बट टू लेबल ऑल वुमेन कि ये सब ऐसे ही आती हैं और वो सब पैसा लेने को आती हैं, शादी करती हैं वो एलिमोनी के लिए, क्या आई मीन व्हाट आर वी स्पीकिंग? राइट, which direction are we, where are we heading towards? These are long fought freedoms for women of India. Right, exactly. उसको डाइल्यूट ये सोशल मीडिया जो करता है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बट येस, आई डू अग्री कि अगर आपके मन की शादी नहीं है तो हिम्मत जुटाकर किसी को कॉन्फिडेंस में लेकर आप ये बात करें, ना कि किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दें। यहाँ पे तो जान ही ले ली। आई डोंट नो क्या इसका आउटकम होगा, क्या क्या एविडेंस है। राइट, From whatever I have read, it triggered me also कि आप कह दीजिए। देखिए, समाज में मैं मानती हूँ कि महिलाओं को इतना अधिकार नहीं दिया जाता है अरेंज मैरिज के समय पर, जो भी है, पर आप इस समय पे रह रही हैं जहाँ पे आप किसी को कॉन्फिडेंस में लेकर कह सकती हैं। अगर मम्मी पापा से नहीं बात कर सकते हैं, किसी को कॉन्फिडेंस में लेकर बोलिए कि प्लीज इंटरवीन, बट डोंट स्पॉइल समवन्स लाइफ। बहुत हार्श रियलिटी है कि महिलाएं कह भी नहीं पाती हैं, उस तरह का इकोसिस्टम भी नहीं है। नहीं, दैट्स नॉट द ट्रूथ। अब अगेन ये एकदम ब्लैंकेट स्टेटमेंट था। रिमोट विलेजेस की नहीं, अगर हम बात आज करें वो ना, रिमोट लड़कियां इंस्टाग्राम पे रील्स बना लेती हैं, इंस्टाग्राम पे चीजें डालती हैं, दुनिया उन्होंने पढ़ी लिखी हैं। माय ओनली रिक्वेस्ट टू देम इज, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सम चैलेंजेस तो सीक हेल्प सीख करिए, क्राइम नहीं कर सकती हैं। क्राइम मत करिए। Do you think, ma'am, that marriages as an institution are losing its relevance? Absolutely not. Absolutely not. Why should it lose its relevance because of one or two such incidents?
घर बनाना, घर चलाना, अपने परिवार का ध्यान देना, ये सब दिस इज पार्ट ऑफ आवर कल्चर, आई मीन वर्ल्ड हिस्ट्री, कल्चरल लेगेसी। आई मीन कल्चरल लेगेसी क्या, मतलब इसके बिना तो कुछ सोचा ही नहीं जा सकता है। Yes. Samaj runs like this only. Yeah, absolutely. I don't think anyone should be able to lose hope in marriage. Right. Thank you very much. Thank you very much. Thanks. So बहुत सारी बातों पर बातचीत हुई और पूरी बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Thank you. और ये इंटरव्यू देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो, सुझाव हो तो लिखें ज़रूर, ताकि हम अगले वीडियो में उस पर बात कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।